इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लॉजिक गेट्स और IIT जी और नीट के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उनको भी हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो आगे बढ़ते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आए और आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ लाइक करें, मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आते हैं एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल पे। तो सबसे पहले एनालॉग सिग्नल को देखते हैं। तो एनालॉग सिग्नल को आप किसी भी टाइम पे डिफाइन कर सकते हो, है ना। तो और सारे टाइम पे जो उसकी कुछ डिफरेंट वैल्यू आएगी। जैसे सपोज करो आप 1 सेकेंड, है ना, टाइम को मैं सेकंड में ले रहा हूँ, अगर 1 सेकेंड पे कुछ अलग वैल्यू आएगी, 0.1 सेकेंड पे, है ना, कुछ अलग वैल्यू है, 0.001 सेकेंड पे भी कुछ अलग वैल्यू है, और भी इसको आगे भी आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है एनालॉग जो सिग्नल हैं उसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ लेवल्स हैं जिन पे आप अलग अलग उसको डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, तो किसी भी टाइम पे डिफाइन कर सकते हो और सब पे अलग अलग वैल्यू आएगी। ठीक है, अगर एनालॉग सिग्नल में या हम एक पीरियोडिक सिग्नल ले लें तो ठीक है, वो रिपीट करेगा, पर फिर भी अगर एक साइकिल के लिए देखें तो एक साइकिल के लिए भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ लेवल हैं। तो एनालॉग सिग्नल को जस्ट हम डिफाइन कर सकते हैं कि वो टाइम के रेस्पेक्ट में और एम्पलीट्यूड के रेस्पेक्ट में कंटिन्यूअस होते हैं। ठीक है, इनफाइनाइट नंबर लेवल हैं और वो टाइम के रेस्पेक्ट में भी और एम्पलीट्यूड के रेस्पेक्ट में भी कंटिन्यूअस होते हैं। ठीक, डिजिटल सिग्नल जो है वो डिस्क्रीट है ना। तो डिस्क्रीट है, अगर आप वोल्टेज, है ना, अगर इसके एम्पलीट्यूड के अगर रेफरेंस में देखें तो ये डिस्क्रीट लेवल है। तो दो ही लेवल होते हैं, या तो आपका 0 होगा या आपका, है ना, 1 होगा। तो यहाँ पर लॉजिक 0 बोल सकते हैं, लॉजिक 0 और लॉजिक 1। तो इसमें हाई और लो ये भी बोल सकते हो। ठीक है, तो इसको हाई भी बोल सकते हैं हम और इस वाले को लो बोल सकते हैं। ठीक है, तो अब इसको आप अगर डिफाइन करेंगे, है ना, तो यहाँ से लेके यहाँ तक अगर टाइम देख रहे हैं तो ये 0 है ना, और इस टाइम से लेके इस टाइम तक हाई है ना, मतलब 1 है, और फिर उसके बाद 0, उसके बाद हाई, सिर्फ 2 लेवल हैं, है ना। तो किसी भी टाइम पर अगर आप डिफाइन करोगे तो सिर्फ 2 लेवल हैं वोल्टेज के, सिर्फ 2 लेवल, या तो हाई है या लो है। ठीक है, तो इस तरह के जो सिग्नल हैं जो डिस्क्रीट होते हैं, है ना, तो टाइम के रेस्पेक्ट में भी देख सकते हैं और वोल्टेज के रेस्पेक्ट में भी। जो डिस्क्रीट है ना, सिर्फ 2 ही वैल्यू हैं, फाइनाइट नंबर ऑफ लेवल्स हैं और सिर्फ 2 वैल्यू हैं, है ना, और दोनों के रेस्पेक्ट में ये डिस्क्रीट होते हैं। ठीक है, वैसे एक सिग्नल और होता है, डिस्क्रीट सिग्नल बोलते हैं, है ना। तो डिजिटल सिग्नल उसमें थोड़ा सा वेरिएशन है, तो अभी हमें वहाँ तक जाने की जरूरत नहीं है। बस अभी समझ लो कि इसमें फाइनाइट नंबर ऑफ लेवल हैं डिजिटल सिग्नल में, एनालॉग में इनफाइनाइट नंबर ऑफ लेवल हैं। ठीक है, और ये कंटिन्यूस होता है टाइम और एम्पलीट्यूड के रेस्पेक्ट में, जबकि डिजिटल सिग्नल जो हैं वो डिसकंटिन्यूस होते हैं या डिस्क्रीट होते हैं, है ना, टाइम के रेस्पेक्ट में भी और एम्पलीट्यूड के रेस्पेक्ट में भी। ठीक है, तो अब डिजिटल सिग्नल पे आते हैं। तो डिजिटल सिग्नल को डिफाइन करने के लिए सपोज करो मैं +5 वोल्ट, है ना, और क्योंकि जब डिजिटल सिग्नल की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की भी बात करेंगे। तो जब डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करेंगे तो जो वोल्टेज वहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं, जो आउटपुट आता है नॉर्मली, जिस पे BJT या हमारे MOSFET काम करते हैं, है ना, या FET, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, या ट्रांजिस्टर बोल सकते हैं सिंपली, जो ट्रांजिस्टर हमारे काम करते हैं वो +5 वोल्ट, है ना, और 0 वोल्ट इस पे काम करते हैं। जो आउटपुट आता है ना, अप्रोक्सीमेट इक्वल्स टू 0 या 5। तो जो 0 वोल्ट है, 0 वोल्ट को बोलते हैं हम लॉजिक 0, और +5 वोल्ट को हम बोलते हैं लॉजिक 1। ठीक है, तो 0 वोल्ट की जगह नेगेटिव भी कर सकते हैं, है ना, जैसे कि +5 वोल्ट को लॉजिक 1 बोल दिया और -5 वोल्ट को लॉजिक 0 बोल दिया, ऐसा भी कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा इसको एक तरह से देखते हैं डिजिटल सिग्नल को। तो अब देखो, जैसे कि हम डायोड अगर यूज़ कर रहे हैं तो डायोड में अगर सिलिकॉन डायोड यूज़ कर रहे हैं तो 0.7 वोल्ट का ड्रॉप आता है ना। तो यहाँ पर भी ऐसा ही है। तो अगर आप लॉजिक 0, यहाँ पर 0 वोल्ट है तो इसको मान लेते हैं कि ये 0.7 वोल्ट है। ठीक है, यहाँ पर 4.3 मान सकते हैं, यहाँ पर 5 मान सकते हैं। आपने 5 वोल्ट दिया, डायोड के थ्रू उसको पास किया, तो आउटपुट पे 0.7 का ड्रॉप डायोड के अंदर हो जाएगा और 4.3 आएगा। ऐसे ही अगर कहीं आपने डायोड लगाया हुआ है और डायोड के अक्रॉस आप वोल्टेज ले रहे हो तो वो वहाँ 0 वोल्ट तो नहीं आएगी, क्योंकि ड्रॉप होगा, सिलिकॉन ड्रॉप, है ना, सिलिकॉन में ड्रॉप होगा 0.7 का। तो इस तरह का, तो ये पूरे का पूरा जो इतना जो है 0 वोल्ट से लेके 0.7 तक, या उससे भी ज़्यादा हम ले सकते हैं, है ना, 1 वोल्ट तक भी ले सकते हैं। तो 0 से लेके 0.7 अगर आउटपुट आ रहा है तो उसको लॉजिक 0 या लॉजिक वैल्यू 0 में कंसीडर करेंगे। और अगर आउटपुट, है ना, 5
या 4.3 से, 5 से भी लेस है 4.3 तक, है ना, तो उसको हम कंसीडर कर रहे हैं इतने को लॉजिक 1 में, ठीक है। तो इस तरह का है। तो ये पूरा जो है इतना जो लेवल है वो लॉजिक 0 के लिए, ठीक है। तो आइडल केस में हम 0 वोल्ट, लॉजिक 0 का मतलब है 0 वोल्ट मान लेते हैं या -5 वोल्ट मान लेंगे, ठीक है। और लॉजिक 1 के लिए +5 वोल्ट, ठीक है। पर एक्चुअल में जो है, जैसे कि हम अभी यहाँ पर डायोड और ट्रांजिस्टर के साथ हम डिस्कस करेंगे आउटपुट को, तो एक्चुअल आउटपुट जो आएगा, है ना, वो कोई 4.7 आएगा या 4.3 आएगा 5 वोल्ट अप्लाई करने पे। तो अगर 4.3 आ रहा है तो वो लॉजिक 1 कंसीडर करेंगे, ठीक। और इससे इसके बीच में जो आ रहा है तो उसको लॉजिक 0 कंसीडर करेंगे, ठीक है जी। और इनके बीच में जो वैल्यू है वो अनडिफाइंड रहती है, ठीक। तो जैसे कि यहाँ पर लेवल 1 है, तो अगर 5 वोल्ट है आइडल केस में 5 वोल्ट और 0 वोल्ट, तो ठीक है 0 वोल्ट है तो वो लॉजिक 0 और 5 वोल्ट। पर जब हम डायोड के साथ जब हम कुछ चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं तो उसमें ड्रॉप आएगा, तो वो 4.3 हो सकता है आउटपुट, तो उसको भी हम लॉजिक 1 ही कंसीडर करेंगे, यानी हाई कंसीडर करेंगे, ठीक है। और लो में 0.7 तक रह सकता है, ठीक है, तो उसको भी हम लॉजिक 0 कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना जब डायोड के रेस्पेक्ट में हम इसको सर्किट को समझाएंगे, है ना। चलिए आगे चलते हैं। अब आते हैं लॉजिक गेट क्या है बेसिकली। तो लॉजिक गेट क्या है, अरेंजमेंट है स्विचेस का, और स्विचेस क्या हैं, ट्रांजिस्टर हो सकते हैं, है ना। तो ट्रांजिस्टर स्विच की तरह वर्क करता है, ट्रांजिस्टर एज ए स्विच, है ना, वो आपने पढ़ा होगा। तो जो लॉजिक गेट बनते हैं, तो अगर हम स्विचेस को कुछ इस तरह से, है ना, अलग अलग तरह से हम अरेंज कर सकते हैं, उन्हें पैरेलल अरेंज कर सकते हैं, उन्हें सीरीज में लगा सकते हैं, है ना, तो या सीरीज में भी हम पैरेलल लगा सकते हैं। तो इस तरह के जो अरेंजमेंट हैं, है ना, जब उनको हम आपस में कनेक्ट करते हैं तो अलग अलग अरेंजमेंट के लिए अलग अलग आउटपुट आएगा, है ना, और पार्टिकुलर इनपुट पे वो डिफरेंट आउटपुट देते हैं, ठीक है। तो उसमें जो हमारे लॉजिक गेट के जो एग्जांपल हैं उसमें है एंड, और, नोट, नैंड, नोर, एक्सोर, एक्सनोर। तो ये हमारे जो लॉजिक गेट बनते हैं। तो इस तरह से हम स्विचेस को अरेंज करके इस तरह के हम ये लॉजिक गेट बना सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आते हैं एंड गेट पे। तो एंड गेट को अगर देखें, हाँ, तो अगर एंड गेट को देखें तो एंड गेट का जो स्विचेस का जो अरेंजमेंट है वो कुछ इस तरह का है। तो एक स्विच ए है, एक स्विच बी है, ठीक है। तो ये इनपुट है हमारे, ठीक। अगर ए को ऑन करते हो और बी को ऑन नहीं करते हो, यानी ए को क्लोज करते हो बी को क्लोज नहीं कर रहे हो, तो बल्ब ऑन नहीं होगा, है ना। या ए और बी दोनों को ही आप ऑन नहीं कर रहे हो, है ना, दोनों को क्लोज नहीं कर रहे हो, ठीक है, तो बल्ब ऑन नहीं होगा। तो बल्ब सिर्फ एक कंडीशन में ऑन होगा, जब ए और बी दोनों पे 1-1 अप्लाई किया जाए। तो यहाँ पर देखने वाली बात है कि जब स्विच में क्या करते हैं, अगर ए और बी, है ना, ये दो ट्रांजिस्टर हैं, तो वैसे यहाँ पर मैंने स्विच की तरह अरेंज किया है, तो अभी इसको ट्रांजिस्टर को लेके गेट को एक्सप्लेन करूँगा। तो ए पे अगर 5 वोल्ट देते हो तो इसको माना जाएगा कि ये हो गया है ऑन। ऑन होने का मतलब है ना, अगर आप 0 दे रहे हो तो स्विच जो है ओपन रहेगा, जैसे कि यहाँ पर ओपन है ना, इस तरह। अगर आप 1 दे रहे हो तो वो क्लोज हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह का, ठीक। तो बल्ब को ऑन करने के लिए दोनों मुझे क्लोज करने पड़ेंगे। तो दोनों पे अगर मैं 5 वोल्ट दूंगा, यानी लॉजिक 1 दूंगा, तो मेरा बल्ब ऑन होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो लॉजिक बनता है वो बनता है दिस एंड दैट। तो दो हैं, है ना। अगर 3 इनपुट एंड गेट बनाना है तो एक और आ जाएगा, उसको सी बोल देंगे, ठीक है। एक और इधर बन जाएगा स्विच, तो उसको सी बोल देंगे। तो नॉर्मली हम 2 इनपुट एंड गेट के लिए देख रहे हैं। तो दिस एंड दैट, जब ये दोनों ऑन होंगे तब हमारा आउटपुट जो है हाई आएगा, ठीक है। तो ये कंडीशन है एंड गेट की। तो यहाँ से जो है दिस एंड दैट, है ना, तो यहाँ से हमारा एंड गेट, ये एंड लॉजिक है। तो जैसे 0-0 दिया तो दोनों स्विच ओपन रहेंगे तो आउटपुट 0 ही आएगा, बल्ब ऑन नहीं होगा। जब 0-1 देंगे तो 0 देंगे, इसको हमें रखा ऑफ और इसको कर दिया ऑन, तब भी हमारा बल्ब ऑन नहीं होगा, है ना, आउटपुट 0 आएगा। इसको 1 करेंगे, इसको 0 करेंगे, यानी इसको क्लोज करेंगे, इसको ओपन रखेंगे, तब भी बल्ब ऑन नहीं होगा।
जब दोनों को क्लोज करेंगे तो आउटपुट 1 आएगा। ठीक है, तो ये जो है ये हमारे एंड गेट की है ना ट्रुथ टेबल है। ट्रुथ टेबल का मतलब है जो हम इनपुट दे रहे हैं है ना, तो उस पर ये फॉलो करना चाहिए। ठीक है, तो 0 0 दे रहे हैं तो आउटपुट 0 आना चाहिए, 0 1 या 1 0 दे रहे हैं तो आउटपुट भी 0 आना चाहिए। अगर दोनों इनपुट को 1 दे रहे हैं तो आउटपुट 1 आना चाहिए। तो इसको बोलते हैं हम ट्रुथ टेबल। ठीक है, सिंबल जो यूज़ करते हैं तो सबके सिंबल बनाए हुए हैं अलग अलग, तो इसमें कुछ इस तरह का नहीं है, अलग अलग सबके सिंबल बनाए हुए हैं, तो वो थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा। तो ये एंड गेट का सिंबल है और जो एक्सप्रेशन आता है वो आता है ए डॉट बी, तो इसको बोलते हैं बुलियन अलजेब्रा। तो बुलियन अलजेब्रा में क्या है, अगर ए डॉट बी है ना, तो इसमें अगर 1 डॉट 1 कर रहे हो तो आउटपुट 1 आएगा, 1 डॉट 0 कर रहे हो तो आउटपुट 0 आएगा, 0 डॉट 1 कर रहे हो तो आउटपुट तब भी 0 आएगा, 0 डॉट 0 कर रहे हो तो आउटपुट 0 आएगा। ठीक है, तो बुलियन अलजेब्रा में है ये। तो यहाँ पर ए डॉट मतलब ए मल्टीप्लिकेशन विद बी, पर मल्टीप्लिकेशन अरिथमेटिक वाला नहीं है है ना, तो यहाँ पर ये लॉजिक वाला है। तो इसको बुलियन अलजेब्रा थोड़ा सा जो नॉर्मल जो हमारा अलजेब्रा है उससे थोड़ा सा डिफरेंट है, तो इसको थोड़ा सा याद रखना है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अब आते हैं एंड गेट को हमने फॉर्म किया है यूजिंग ट्रांजिस्टर एंड डायोड। तो ट्रांजिस्टर जैसे मैंने बताया जब इस पर 1 अप्लाई करते हैं तो ट्रांजिस्टर ऑन हो जाता है। ठीक है, तो ए और बी पे सबसे पहले 0 0 अप्लाई किया तो जो सर्किट बनेगा वो कुछ इस तरह का रहेगा। जो स्विच है ये ओपन रह गया स्विच। ठीक है, जब 0 0 अप्लाई किया तो ये इक्विवेलेंट सर्किट है और यहाँ पर हमने दी हुई है 5 वोल्ट। ठीक, तो ये सर्किट बनेगा, ये आउटपुट है हमारा जहाँ से आउटपुट ले रहे हैं। ये रेसिस्टर, इस रेसिस्टर के अक्रॉस कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रही तो यहाँ पर कोई वोल्टेज नहीं आएगी, तो आउटपुट इक्वल्स टू 0 रहेगा। तो जब 0 0 दिया तो एक इनमें से कोई भी ऑन नहीं होगा, ऑन नहीं होगा तो 5 वोल्ट से ये R2 कनेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो आउटपुट 0 आएगा। फिर जब हमने 1 0 दिया तो जब इसको 1 करेंगे ए को तो ये तो शॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, पर है ना ये तो हो गया, ऑन हो गया, ऑन हो गया तो शॉर्ट हो गया, पर ये ओपन है तब भी करंट फ्लो नहीं होगा और आउटपुट 0 आएगा। ऐसे ही अगर आप यहाँ पर इसको आप 0 दे रहे हैं और इसको 1 दे रहे हैं तो ये ऑन हो जाएगा। ठीक है, और ये ऑफ ही रहेगा। ठीक है, ये आपका ओपन रहेगा। तो ओपन रहेगा तो तब भी करंट फ्लो नहीं होगा, आउटपुट आपका फिर भी 0 आएगा। हाँ, जब आप दोनों को 1 1 देंगे, इसको भी 1 दे रहे हैं, इसको भी 1 दे रहे हैं, तो दोनों क्लोज हो गए और आउटपुट आपका क्या आएगा 1। ठीक है, क्योंकि अब 5 वोल्ट जो RL है यहाँ पर, अगर इनको आइडल केस मान लें, यहाँ पर कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं है है ना, ये मान लेते हैं, तो 5 वोल्ट पूरी की पूरी R2 के अक्रॉस आएगी। ठीक है, ठीक है ना, तो 5 वोल्ट यानी 1 है ना, लॉजिक हाई, लॉजिक 1 इस तरह का। अब इसको डायोड से डिस्कस कर लेते हैं। तो डायोड की हेल्प से देखें तो अगर मैं यहाँ पर 0 अप्लाई करता हूँ, इधर मैंने 0 दिया, तो 0 देने का मतलब है मैंने इसको ग्राउंड से कनेक्ट किया। तो ग्राउंड से कनेक्ट किया तो अब Y जो आएगा, आइडल डायोड मान लेते हैं तो Y 0 आएगा, ये ग्राउंड से कनेक्ट कर देगा। जैसे कि मैं यहाँ पर इसका इक्विवेलेंट सर्किट बना देता हूँ। ये वाला है हमारा, यहाँ पर है ना, ये डायोड है और ये इसको ग्राउंड से या 5 वोल्ट से कनेक्ट करेंगे। यहाँ पर आउटपुट है Y और यहाँ पर 5 वोल्ट कनेक्ट किया हुआ है, ये R है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा और मैं चेंज कर देता हूँ। मैं इनकी जो है इनको थोड़ा सा नीचे लगा देता हूँ है ना, इस तरह। तो यहाँ पर सॉरी दोबारा से बना देते हैं। तो एक डायोड आपका इधर हो गया, ठीक, एक डायोड आपका इधर हो गया और यहाँ से हम आउटपुट ले रहे हैं। ठीक है, तो जब मैं इसको 0 0 दूंगा, 0 0 देने का मतलब है दोनों को मैं ग्राउंड से कनेक्ट कर रहा हूँ, तो दोनों डायोड ऑन हो जाएंगे। तो दोनों डायोड ऑन हो जाएंगे तो ये बिहेव करेंगे शॉर्ट सर्किट की तरह। तो शॉर्ट सर्किट करेंगे तो Y की वैल्यू कितनी आएगी है ना, अब Y किसके अक्रॉस देख रहे हैं, ग्राउंड के अक्रॉस। तो Y की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 0, जब दोनों को 0 0 दिया। ठीक, 0 0 दिया तो क्या हो गया,
ये एक दोनों ग्राउंड से कनेक्ट हो गए। ग्राउंड से कनेक्ट होने का मतलब है ये दोनों डायोड ऑन हो गए, तो आइडल डायोड मान लेते हैं, अभी कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं है। वैसे नॉर्मली अगर सिलिकॉन डायोड ले रहे हैं तो 0.7 का, तो आउटपुट 0.7 आएगा। अगर सिलिकॉन डायोड ले रहे हैं तो 0.7, पर ये अभी भी लॉजिक 0 है। तो जब आपने 0 0 दिया तो ट्रुथ टेबल को भी एक बार इसको थोड़ा सा मैं ए इधर दे रहा हूँ, बी इधर दे रहा हूँ। अब मैं 5 वोल्ट या है ना ग्राउंड उससे डील करूँगा, और डायोड को ले लेते हैं सिलिकॉन। तो यहाँ पर जो Y है ये आया, दोनों ऑन हो गए, तो यहाँ पर जो वोल्टेज ड्रॉप बनेगा 0.7 दोनों का, ठीक है। तो 0.7 आउटपुट पर आएगा। अगर आइडल ले रहे हो तो 0 आएगा। दूसरा, आपने ए को दिया हाई, तो हाई दिया तो यहाँ पर आपने इसको प्लस 5 वोल्ट दिया है, तो यहाँ पर प्लस 5 वोल्ट, यहाँ पर प्लस 5 वोल्ट, तो डायोड रहेगा ओपन। तो इसको कर देते हैं, ठीक है, ये हो गया ओपन। पर एक को क्योंकि ग्राउंड करा हुआ है तो वो ऑन है, तो अभी भी y इक्वल्स टू 0.7 रहेगा, ठीक है। तो जब आपने इसको 5 वोल्ट दिया, इसको 0 दिया, तो आउटपुट 0.7 अगेन। दूसरा केस, अब आपने अभी 5 इधर दिया था, ग्राउंड इधर किया था, इधर ग्राउंड कर देंगे, है ना, और इसको 5 देंगे, तब भी ये केस रहने वाला है जो अभी ये वाला केस रहा है, ठीक है। तो इसको आगे अभी नहीं हम रिपीट कर रहे हैं। तो अब मैं लेके चल रहा हूँ जब दोनों को 5 देंगे, तो इधर मैंने 0 दे दिया, इधर 5 दे दिया, जब भी 0.7 रहेगा। जब दोनों को 5 देंगे तब क्या होगा, इधर भी 5 दे दिया है और यहाँ पर भी 5 वोल्ट अप्लाई किया है, ग्राउंड हटा दिया है ना, प्लस 5 वोल्ट दिया है, तो दोनों डायोड ऑन नहीं होंगे। तो दोनों डायोड ऑन नहीं होंगे तो सर्किट कुछ इस तरह का बनेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर कोई करंट फ्लो नहीं होगी और 5 वोल्ट सीधा सीधा Y से कनेक्ट हो गया, ठीक है। अगर यहाँ पर कोई रेसिस्टर है तो करंट फ्लो होगी, अदरवाइज यहाँ पर कोई करंट फ्लो नहीं हो रही, कोई करंट फ्लो नहीं हो रही, तो आर के अक्रॉस कोई वोल्टेज नहीं आएगी, तो 5 वोल्ट यहाँ पर आपकी एज इट इज आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो आउटपुट आएगा वो आएगा 5 वोल्ट, ठीक है। जो 5 दे रहे हो तो आउटपुट आया 5 वोल्ट। तो 0.7 को लॉजिक 0, जैसे यहाँ है ना, तो लॉजिक 0 और ये लॉजिक 1, ठीक है। तो इस तरह से डायोड से भी हम बना सकते हैं एंड गेट, ठीक है। तो ट्रांजिस्टर से तो सारे ही बन जाते हैं, पर डायोड से कुछ बनते हैं और कुछ नहीं बनते हैं, ठीक है। तो डायोड से ये बन गया। अब आगे चलते हैं और गेट। और गेट में दोनों जो स्विचेस हैं, है ना, बल्ब के तो सीरीज में है, पर दोनों स्विचेस जितने भी लगेंगे यहाँ पर जो भी स्विच कनेक्ट किए हुए हैं ये सब हमने पैरेलली कनेक्ट किए हुए हैं, पर बल्ब के साथ सीरीज में है, ठीक है। तो अगर इनमें से कोई भी ऑन होगा तो बल्ब मेरा ऑन हो जाएगा, तो आउटपुट मेरा मतलब क्या हो गया, 1 हो गया। अगर दोनों में 0 0 दिया तो भी आउटपुट जो है 0 रहेगा। तो इसका मतलब है दिस और दैट, ठीक है। या तो इसको ऑन कर लो, या है ना, दोनों में से कोई एक अगर ऑन है तो आउटपुट हमारा 1 आएगा, है ना, और ठीक है। अगर दोनों को भी ऑन कर रहे हैं तो आउटपुट तब भी हमारा 1 आएगा, ठीक है। तो 0 0 दिया, तो 0 0 दिया तो दोनों में से किसी को भी हमने क्लोज नहीं किया, ठीक है। तो ओपन रहे दोनों, कोई करंट फ्लो नहीं होगा, बल्ब के हमारे बल्ब ऑन नहीं होगा, तो 0। फिर उसके बाद बाकी जो 3 केस हैं, तो ए को ऑन कर सकते हो, है ना, या बी को ऑन कर सकते हो, या दोनों को ऑन कर सकते हो। तो दोनों केस में इसमें करंट फ्लो होगा और आउटपुट मेरा 1 आएगा, बल्ब ऑन हो जाएगा, ठीक है। जो इसका सिंबल है आपका इस तरह का है, ठीक है। तो और y इक्वल्स टू आता है a प्लस बी। अब a प्लस बी जो है ये इसका जो बुलियन अलजेब्रा है, बुलियन अलजेब्रा में a प्लस बी, अब इसको कैसे इंडिकेट कर सकते हैं ये देख लो। 0 प्लस 1 है तो 1 आएगा, 0 प्लस 0 है तो 0 आएगा, 1 प्लस 0 है तो 1 आएगा, अगर 1 प्लस 1 है तब भी 1 आएगा, ठीक है। तो बुलियन अलजेब्रा में 1 प्लस 1 1 होता है, ठीक है। चलिए जी, अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं और गेट को हम, है ना, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा याद रखेंगे, ये ए है, ये बी है, ये वाई है ना। तो यहाँ पर देखते हैं, अगर दोनों पर 0 0 अप्लाई किया, है ना, तो ये भी ओपन है, इस तरह का रहेगा। ओपन का मतलब है इस तरह का, है ना। तो ये ओपन हो गया और ये भी ओपन हो गया,
ठीक, तो दोनों ओपन हो गए तो 6 वोल्ट यहाँ पर कनेक्ट नहीं होगा, यहाँ पर 6 वोल्ट लिया है, ठीक है, 5 वोल्ट ले सकते हो, 6 वोल्ट ले सकते हो, आपकी इच्छा है। तो यहाँ पर 6 वोल्ट लिया है तो आउटपुट जो है 0 आएगा। तो जैसे कि यहाँ पर आ रहा है, जब दोनों पे 0 0 अप्लाई किया तो दोनों ट्रांजिस्टर ऑन नहीं हुए, है ना। तो ये कट ऑफ रीजन में काम करेंगे और स्विच जो है हमारा ओपन रहेगा। तो ये इस तरह का ओपन है, और क्लोज रहने का मतलब है ये इस तरह का होता है क्लोज, ठीक है। तो ये क्लोज स्विच है और ये ओपन स्विच है, ठीक है। तो इसको ऑन बोलते हैं, क्लोज्ड वाले को ऑन बोलते हैं, और ओपन वाले को ऑफ बोलते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो 0 0 दिया तो 0 आया, जब 0 1 देंगे तो एक ऑन हो जाएगा, जिस पे भी बंद हो गए वो ऑन हो जाएगा। अगर इस पे बंद हो गए तो ये ऑन हो जाएगा, ये इससे शॉर्ट हो जाएगा, तो 6 वोल्ट 4.7 के अक्रॉस आएगी और आउटपुट हमारा आएगा y = 6 वोल्ट, ठीक है। अगर यहाँ पर कोई ड्रॉप नहीं है, वैसे 0.7 का ड्रॉप होता है, ठीक है। तो y हो गया हमारा 6 वोल्ट, ठीक है। तो क्योंकि 5 वोल्ट लेके चल रहे हैं तो इसको 5 वोल्ट बना लेते हैं, तो आउटपुट हमारा 5 वोल्ट। तो 5 वोल्ट मतलब 1, तो सब केस में 1 आ गया, ठीक है। अब ऐसे ही डायोड के लिए ले लेते हैं। तो डायोड में अब यहाँ पर अगर आपने 0 0 अप्लाई किया तो यहाँ पर भी 0 है ना, ग्राउंड से कनेक्ट है, तो कोई भी डायोड ऑन नहीं होगा तो सर्किट कुछ हमारा इस तरह का रहेगा, है ना। नो बायस कंडीशन में रहेंगे, तो नो बायस कंडीशन में रहेगा तो ये है। तो आपने इधर भी ग्राउंड से कनेक्ट किया हुआ है, ठीक, और यहाँ पर भी रेसिस्टर ये हमारा ग्राउंड है, तो यहाँ पर कोई वोल्टेज नहीं, कोई करंट नहीं, ठीक है। तो आउटपुट 0, है ना। तो y = 0। अगर आप यहाँ पर इसको 5 वोल्ट देते हो तो ये डायोड ऑन हो जाएगा, है ना। और अगर आइडल डायोड है तो 5 वोल्ट इस रेसिस्टर के अक्रॉस आएगी, तो इसमें जो भी करंट फ्लो होगी 5 वोल्ट के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर 5 वोल्ट आएगी। तो y = 5 वोल्ट। अगर सिलिकॉन है तो 0.7 का ड्रॉप हो जाएगा, तो 5 - 0.7, तो 5 - 0.7 आएगा 4.3 वोल्ट, ठीक है। इसको लॉजिक हाई लेंगे। तो चाहे आप इसको ऑन करो, चाहे इसको ऑन करो, चाहे दोनों को ऑन करो, अगर दोनों पे 5 वोल्ट दे रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पर दोनों को 5 वोल्ट दिया, और आउटपुट में क्या आने वाला है, आउटपुट में चाहे आप इधर से इसको ले गए, चाहे आप इधर से ले लो, ठीक है, आउटपुट आपका फिर भी 5 वोल्ट ही, यानी 4.3 वोल्ट ही आएगा। तो अगर दोनों को भी ऑन कर रहे हो तब भी आपका आउटपुट जो है 4.3 वोल्ट ही आने वाला है, ठीक है। क्योंकि ये दोनों अगर आप देखोगे तो दोनों पैरेलली देख रहे हैं हम, है ना। तो जब यहाँ पर आपने एक 5 वोल्ट का बैटरी लगाया हुआ है, तो 5 वोल्ट की बैटरी का मतलब है आपने इस तरह इसको कनेक्ट किया हुआ है। ऐसे यहाँ पर 5 वोल्ट की लगाई हुई है और यहाँ पर भी, तो ऐसा नहीं करना कि 5 5 10 कर दोगे, ठीक है। तो ठीक है, अगर लॉजिकली देख रहे हो तो हाई रहेगा दोनों केस में, है ना। और अगर इलेक्ट्रॉनिकली भी देख रहे हो तो दोनों पैरेलल में है, पैरेलल में दोनों के अक्रॉस सेम वोल्टेज है। तो आप KVL बनाओगे तो KVL आप इस तरह बनाओगे, तो 5 वोल्ट - 0.7 माइनस ये कोई R है, RI, ठीक है। तो 5 - 0.7 कितना बनेगा 4.3, तो RI मतलब Y, तो Y के अक्रॉस जो वोल्टेज आएगी 4.3 यानी हाई। तो ये वाला केस हो गया, ठीक है। और ऊपर वाले दोनों केस हमने डिस्कस कर लिए, ठीक है जी। अब आगे बढ़ते हैं, आगे आते हैं नोट गेट पे। नोट गेट में क्या होता है कि जब इनपुट अगर आप दे रहे हो, हाई दे रहे हो तो आउटपुट लो आता है ना। अगर इनपुट लो दे रहे हो तो आउटपुट हाई आता है, ठीक है। तो इन्वर्जन या नेगेटिव इस लॉजिक पे काम करता है, तो इसलिए बोलते हैं नोट गेट। तो यहाँ पर जो स्विच का अरेंजमेंट है वो जस्ट बल्ब के पैरेलल है। अगर ये ओपन है तो बल्ब ऑन होगा, सीधा 6 वोल्ट से कनेक्ट है, 5 वोल्ट ले लेते हैं, है ना, 5 वोल्ट से सीधा कनेक्ट है। अगर आपने इसको ऑन किया यानी इस पर बंद दिया, स्विच पे बंद दिया, तो ये क्लोज हो जाएगा, ये क्लोज हो जाएगा, तो ये पाथ बनेगा करंट का, इधर कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी, इधर I = 0 रहेगा और बल्ब हमारा ऑफ हो जाएगा, ठीक है। तो 0 दोगे आउटपुट 1 आएगा, है ना, ओपन रहेगा जब तक, तो आउटपुट हमारा 1 आया। अगर 1 दे रहे हो तो ये स्विच हमारा क्लोज हो गया, और क्लोज हो गया तो 1 = यहाँ पर 0 हो गया, सिंपल है, ठीक है। अब इसका जो सिंबल है उसमें ये बबल भी ध्यान देने वाली चीज़ है, ठीक है। अच्छा, ऊपर के वाले जो भी हमने एंड और जो डिस्कस किए हैं, ठीक है, और इसमें एक हमने नोट अभी यहाँ पर, तो इन तीनों को मिला के भी अलग गेट बनते हैं, ठीक है। तो उसमें हमारा जैसे कि नैंड गेट है, नोर गेट है, वो भी हमारा फॉर्म हो जाता है, ठीक है। एक्सोर गेट भी बना सकते हैं और एक्सनोर भी बना सकते हैं, पर इन तीनों को मिला के, ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं
अब आते हैं ट्रांजिस्टर पे। तो नोट गेट को पॉसिबल नहीं है डायोड से बनाना, ठीक है, तो यहाँ पर हमने ट्रांजिस्टर यूज़ किया है। तो अगर हम यहाँ पर 1 देते हैं तो 1 देंगे तो ये शॉर्ट हो जाएगा, ठीक है, तो शॉर्ट हो जाएगा तो जो आउटपुट है वो आपका ग्राउंड से कनेक्ट हो गया, तो आउटपुट ग्राउंड से कनेक्ट हो गया तो आउटपुट आएगा 0, ठीक। और अगर आप इसको 0 देते हो, ठीक, तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा ओपन, ठीक है, तो ये हट गया, तो अब सीधा आउटपुट आपका VCC से कनेक्ट हो गया, तो आउटपुट आएगा हाई, ठीक है। तो ये हो गया ट्रांजिस्टर एज ए स्विच। तो ट्रांजिस्टर एज ए स्विच जब वर्क करते हैं तो डिपेंड करता है आप आउटपुट कहाँ से ले रहे हैं। अगर आउटपुट आप ले रहे हैं यहाँ से ले रहे होते, ठीक है, यहाँ पर भी कोई रेसिस्टर लगा देता और यहाँ से ले रहे होते, तो फिर वो इन्वर्टर की तरह काम नहीं करता है ना, फिर नोट गेट की तरह काम नहीं करता। फिर अगर यहाँ पर 1 दे रहे हो तो यहाँ पर भी 1 आता, अगर आउटपुट यहाँ से ले रहे होते तो। सपोज करो आपने कोई यहाँ पर यहाँ पर कोई रेसिस्टर लगाया हुआ है और यहाँ से आउटपुट ले रहे होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर जो y रहता आउटपुट, जो आउट रहता वो इक्वल्स टू a के रहता, ठीक है। तो a की वैल्यू अगर 0 है तो यहाँ भी 0 होता, a की वैल्यू 1 है तो यहाँ पर भी 1 होता, ठीक है, ठीक है। पर ऊपर से ले रहे हैं तो जैसे मैंने डिस्क्राइब किया वो ऐसा ही रहेगा और ये इन्वर्टर की तरह काम करेगा। तो अब यहाँ पर ये इन्वर्टर की तरह काम कर रहा है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं यूनिवर्सल गेट पे। तो जो नैंड और नोर गेट हैं उनको बोलते हैं यूनिवर्सल गेट। तो नैंड एंड नोर गेट से आप कोई भी गेट बना सकते हो। आप एंड गेट बना सकते हो, और गेट बना सकते हो, नोट गेट बना सकते हो, ठीक है, एक्सोर गेट बना सकते हो, एक्स नोर गेट बना सकते हो, ठीक है। तो इसलिए इनको बोलते हैं यूनिवर्सल गेट्स। तो सबसे पहले नैंड गेट पे आते हैं। तो नैंड गेट में अगर आप देख रहे हैं तो इस तरह का स्विच का अरेंजमेंट है, ठीक है। तो ये है हमारा नैंड गेट। तो अगर इनमें से कोई एक स्विच ऑन करते हो, अगर दोनों को ही ऑन नहीं करते हो तो आउटपुट हाई आएगा, है ना। दोनों में से किसी एक को ऑन करते हो यानी 1 देते हो, बल्ब तब भी ऑन होगा। पर अगर दोनों को 1 1 देते हो तो बल्ब आपका ऑफ हो जाएगा, ठीक है। तो सारी करंट आपकी इधर फ्लो होगी, इधर I इक्वल्स टू 0 रहेगा, बल्ब ऑन नहीं होगा, आउटपुट आया 0। तो ये है नैंड गेट का। तो 0 0 दिया है ना, तो स्विच का अरेंजमेंट कुछ इस तरह का है। तो 0 0 दिया तो आउटपुट आया 1, 0 1 दिया तो आउटपुट फिर भी 1 आएगा, है ना। एक स्विच को ऑन किया है, दोनों स्विच ऑन करेंगे, जब 1 1 देंगे तो यहाँ पर कोई करंट फ्लो नहीं होगा और आउटपुट 0 आएगा। अब इसका जो लॉजिक है ना, बूलियन फंक्शन बनता है, वो ये बनता है कि यहाँ पर हम इसको देख सकते हैं। तो इसका जो एंड गेट का जो है सिंबल, तो एंड गेट का सिंबल है हमारा कुछ इस तरह का सिंबल है, ठीक है। तो एंड गेट के आगे ये एक बबल लगा देते हैं, तो ये बन जाता है हमारा नैंड गेट, ठीक है। तो सिंपली इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं कि हमने एक एंड गेट लिया हुआ है, ठीक है, उसके आगे एक हमने नोट गेट लगाया हुआ है। तो ये क्या है, ये भी हमारा क्या बन गया, नैंड गेट बन गया, ठीक है। तो अगर यहाँ पर मैं A और B 2 इनपुट दे रहा हूँ तो इसका यहाँ पर जो आउटपुट आएगा, एंड गेट का आउटपुट A डॉट B आता है, ठीक है, और इसका आउटपुट आएगा A डॉट B बार, ठीक है। तो A डॉट B बार, तो नैंड गेट का जो एक्सप्रेशन आता है वो आता है A डॉट B बार, ठीक है। तो इसके आगे नोट गेट लगा देंगे तो ये है, ठीक है। अच्छा जी, अब जो नैंड गेट है हमारा, इससे हम दूसरे गेट भी बना सकते हैं। जैसे कि अभी सिंपली मैं नोट गेट बना रहा हूँ। तो अगर आपका यहाँ पर सपोज करो ये हमारा है नैंड गेट, ठीक है, बबल लगाया हुआ है। A और B दोनों इनपुट को टाइट टुगेदर करके और किसी एक इनपुट से कनेक्ट कर दें A से, ठीक है। तो आउटपुट जो आएगा वो आएगा A बार, जैसे कि हमने नोट गेट में डिस्कस किया। जब यहाँ पर हमने A दिया तो आउटपुट आया A बार, है ना। तो यहाँ पर भी A, यहाँ पर भी A, और जो इसका एक्सप्रेशन बनेगा वो बनेगा A डॉट A बार। A डॉट A इक्वल्स टू होता है A, ठीक है। तो ये होता है A बार बनेगा। क्लियर है, ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब इसको डायोड से इसको नहीं बना सकते हैं नैंड गेट को, ठीक है, पर ट्रांजिस्टर की हेल्प से इसको बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमने इसको बनाया हुआ है। तो ट्रूथ टेबल ले लेते हैं।
तो यहाँ पर A है, इधर B है, इसको 0 0 दिया तो 0 0 देंगे तो 0 0, दोनों में से कोई ऑन नहीं होगा, आउटपुट क्या आएगा हमारा, सीधा कनेक्ट हो जाएगा, तो आउटपुट आएगा 1। ठीक है, जब 0 1 देंगे तो एक ऑन होगा, है ना, तो 0 दिया तो ये तो ओपन रहेगा, ठीक है, ये ऑन हो जाएगा, ये शॉर्ट हो गया, ठीक है, पर आउटपुट जो है हमारा Y वो कनेक्ट नहीं हुआ अभी ग्राउंड के साथ, वो कनेक्ट है सीधा VCC के साथ, तभी आउटपुट हमारा 1 आएगा। जब 1 0 दिया तभी वही केस बनेगा, तब ये ऑन हो जाएगा, ये ऑफ हो जाएगा, है ना, तब भी हमारा 1 आएगा। जब दोनों को 1 1 देंगे तो ये भी शॉर्ट हो गया, ये भी शॉर्ट हो गया, और जो आउटपुट है वो हमारा कनेक्ट हो गया ग्राउंड के साथ। ठीक है, तो ग्राउंड के साथ हो गया तो 1 1 देने पे आउटपुट आया 0। ठीक है, तो y इक्वल्स टू A डॉट B बार। ठीक है, जब दोनों को दे रहे हैं तो आउटपुट हमारा ये आ रहा है। तो A डॉट B बार इसको भी देख लेते हैं, यहाँ पे वैल्यू रख के, जब 0 0 दोगे तो 0 दिया 0 डॉट 0, तो 0 डॉट 0 इक्वल्स टू 0 बनेगा, 0 बार कितना हुआ 1 हो गया। ठीक है, 0 डॉट 1 इस वाले को केस को ले लेते हैं, 0 डॉट 1 बार, तो 0 डॉट 1 0 ही रहता है, फिर बार इक्वल्स टू 1 बना, ऐसे 1 0 का भी यही बनेगा। 1 1 जब दिया तो 1 डॉट 1 बार, तो 1 डॉट 1 1 होता है, 1 का बार कितना होगा 0। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा नोर गेट। नोर गेट में ये हमने जो लगाया हुआ है बल्ब के पैरेलल में होते हैं। ठीक है, तो ये अरेंजमेंट कुछ इस तरह का है स्विचेस का। तो इन दोनों में से अगर दोनों में से कोई एक या दोनों ऑन हो जाते हैं तो बल्ब ऑन नहीं होगा। ठीक है, तो अगर दोनों ही ऑफ हैं तब तो बल्ब ऑन होगा, अगर दोनों में से एक ऑन हो जाता है या दोनों ही ऑन हो जाते हैं तो बल्ब ऑन नहीं होगा। ठीक है, तो 0 0 पे बल्ब ऑन है, 0 1 पे बल्ब ऑन नहीं हुआ, है ना, ये वाला केस हो गया, या नहीं सॉरी ये B वाला ऑन किया हमने, ये वाला केस हुआ। ठीक है, तो ये वाला हो गया। ठीक है, फिर A को ऑन किया, B को ऑफ रखा, फिर ये वाला केस आएगा, और ये वाला केस हो गया। ठीक है, चलिए जी, तो जब 1 1 देंगे तब भी वही केस रहना है ना, क्योंकि पैरेलल लगे हुए हैं बल्ब के साथ, तो करंट उसमें जाएगी नहीं, जैसे कि हमने पीछे डिस्कस किया। तो इसका जो एक्सप्रेशन बनता है, इसका एक्सप्रेशन अब अगर इसको देखोगे A प्लस B बार नोर का, है ना, तो यहाँ पर y इक्वल्स टू A प्लस B बार ये बनेगा। अब यहाँ पर देख लो, अब इसको मैं यहाँ पर इम्प्लीमेंट करके देख लेता हूँ। तो 0 प्लस 0 का बार, तो 0 बार इक्वल्स टू 1, 0 प्लस 1 1 होगा, और 1 का बार 0 आएगा। ठीक है, ऐसे ही फिर 1 प्लस 0 वो भी 1 होगा। ठीक है, फिर उसका बार 0 आएगा। जब 1 प्लस 1 करेंगे और उसका बार, तो 1 प्लस 1 है ना, फिर 1 और फिर बार, और वो इक्वल्स टू 0 ये रहने वाला है। ठीक है, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अब इसमें देख लेते हैं इसको ट्रांजिस्टर से किस तरह हम, है ना, डिज़ाइन करते हैं। तो ट्रांजिस्टर की हेल्प से इस तरह से हमने डिज़ाइन किया। तो हम यहाँ पर ले लेते हैं, यहाँ पर A, यहाँ पर B, यहाँ पर Y। ठीक है, अगर मैंने दोनों को 0 0 दिया तो दोनों ओपन है, दोनों ओपन है तो V आउट सीधा कनेक्ट है VCC के साथ। तो जब 0 0 दिया तो यहाँ पर आउटपुट आया 1। इसको अगर 1 दिया, इसको अगर 0 देता हूँ, है ना, A को 1 दे रहा हूँ, तो यहाँ पर 1 0 कर लेते हैं। ठीक है, चलो इसको 0 0 0 1 1 0 1 1 इसी मैनर में रखते हैं। ऊपर भी मैंने थोड़ा रिदम बिगाड़ा हुआ था, इसी रिदम में बनाना है, 0 0 0 1 1 0 1 1 जैसे कि काउंटिंग करते हैं बाइनरी नंबर के। ठीक है, तो एक बात बता देता हूँ, 2 डिजिट में चल रहे हैं तो 0 0 0 1, 1 डिजिट में कर रहे हैं तो 0 के बाद 1 आएगा, 2 डिजिट में कर रहे हैं तो 0 0, उसके बाद नेक्स्ट नंबर आएगा 0 1, फिर 1 0, फिर 1 1, 3 डिजिट में बात कर रहे हैं तो फिर उसके बाद आएगा 1 0 0 1 0, यहाँ पर 1 0 1 1 1 0, फिर 1 1 1, इस तरह चलता जाता है। ठीक है, तो इस तरह इसकी काउंटिंग होती है। चलिए इसको यहीं रोक देते हैं अभी। तो 0 0 पे 1 आया, 0 0 दिया। ठीक है, तो दोनों ओपन हो गए और V आउट सीधा VCC से कनेक्ट हो गया। जब 0 1 किया तो एक ऑन हो गया और ये ग्राउंड से कनेक्ट हो गया। तो V आउट अब किससे कनेक्ट हो गया, ग्राउंड के साथ। ठीक है, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ही देखते हैं तो V आउट जो है हमारा ग्राउंड के साथ कनेक्ट हो गया, और यहाँ पर जो वोल्टेज है वो आएगी 0। ठीक है, ऐसे ही जब 1 0 दिया तो ये ऑन हो गया, ये ऑफ है, तो अब ये वाला सेम पाथ इसके लिए बन गया, V आउट कनेक्ट हो गया ग्राउंड से, आउटपुट 0। जब 1 1 दिया तो दोनों ग्राउंड से कनेक्ट हैं, तब भी आपका 0। ठीक है, तो ये हो गया हमारा नोर गेट।
चलिए जी अब आगे चलते हैं। अब आते हैं एक्सोर गेट। ठीक है, एक्सोर गेट के जो है वो बाकी जो गेट हैं है ना, चाहे हम नोर से बना सकते हैं, नैंड से बना सकते हैं, या पीछे के जो हैं जो हमने डिस्कस किए एंड और है ना और नोट के साथ मिला के हम एक्सोर गेट बना सकते हैं। तो एक्सोर गेट क्या है उसको देख लेते हैं। अगर दोनों इनपुट में से कोई एक 1 है, कोई एक 1 है तभी आउटपुट 1 आएगा। अदरवाइज अगर दोनों इनपुट 0 0 हैं या 1 1 है ना, अगर 0 0 हैं दोनों इनपुट या 1 1 है, यानी अगर इनपुट सेम है तो आउटपुट 0 आएगा, अगर इनपुट अलग अलग हैं तो आउटपुट 1 आएगा। ये एक्सोर गेट का सिंबल है, सिंबल जो इसका बनता है। ठीक है, तो ये है, अच्छा सिंबल में ए और इस तरह से इसको एक्सक्लूसिव और ये लिखते हैं बी, ये इसका सिंबल बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर प्लस जो है ये पूरे में आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर इसकी वेवफॉर्म दी है कि यहाँ पर आपने 0 दिया हुआ है, इधर भी 0 दिया हुआ है, तो 0 0 पे यहाँ पर ट्रूथ टेबल 0 0 पे आउटपुट 0 आया। यहाँ पर 0 ये 1 है ना, तो 0 1 दिया तो 0 1 ये वाला केस है, तो आउटपुट 1 आया। जब आपने इसको 1 दिया, इसको 1 दिया तो आउटपुट आपका 0 आया। एक और ले लेते हैं है ना, इसको 0 0 1 एक बार और इसको 1 कर देता हूँ, इसको इधर कर देता हूँ और इसको 0 कर देता हूँ। तो इसको 1 कर दिया, इसको 0 कर दिया, तो आउटपुट आपका अगेन 1 आएगा। ठीक है, तो ये वाला केस हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर 0 आ गया। तो ये है एक्सक्लूसिव और। ट्रांजिस्टर की हेल्प से डायरेक्ट नहीं बना सकते, पर और गेट को मिला के बनाएंगे, और गेट बाकी सब ट्रांजिस्टर से फॉर्म होते हैं तो बना सकते हैं। तो बाकी गेट से मिला के बता रहा हूँ है ना। तो अगर ट्रांजिस्टर से बनाना है आपको तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सर्किट हो जाएगा। ठीक है, पर बना सकते हैं, बनेगा। देखो सब ट्रांजिस्टर से ही, जितने भी गेट बनते हैं सब ट्रांजिस्टर की हेल्प से ही बनते हैं। ठीक है, ऐसा कोई गेट नहीं है जो बिना ट्रांजिस्टर के बनता हो। तो ये जो गेट बनते हैं ये सब ट्रांजिस्टर से ही बनते हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर अब ये थोड़ा सा प्रैक्टिस के लिए भी अच्छा है ना, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, और ये जो सिंबल है ये सिंबल है नैंड गेट का। ठीक है, नैंड गेट का सिंबल है। पहले सिंबल पहचानो, ये आपका और गेट है, ये आपका एंड गेट है। ठीक है, तो नैंड गेट का सिंबल पहले अब इनपुट देखो, यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, तो ये आएगा ए डॉट बी बार। ये और गेट है तो ये आएगा हमारा ए प्लस बी। इसका जो आउटपुट आएगा इस पॉइंट पे ये आएगा ए प्लस बी, और इस पॉइंट पे ए डॉट बी बार। अब एंड गेट कर देते हैं। तो एंड गेट कर रहे हैं तो ये बन रहा है हमारा ए डॉट बी बार। ठीक है, मल्टीप्लाई विद ए प्लस बी, ये बन रहा है। ठीक है, इस तरह का। तो अब इसको थोड़ा सा यहाँ पर डी मॉर्गन्स थ्योरम है। डी मॉर्गन्स थ्योरम क्या बोलती है कि अगर आपका जैसे ए डॉट बी के ऊपर बार लगा हुआ है, ठीक है, तो बार है तो इसको आप कैसे हटा सकते हैं। तो अगर इसको ए प्लस बी करते हैं तो बार जो है ये हट जाएगा। ठीक है, यानी ब्रेक हो जाएगा। तो ब्रेक द लाइन चेंज द साइन, ये याद रखना। डी मॉर्गन्स थ्योरम में क्या है, ब्रेक द लाइन चेंज द साइन। अगर ए प्लस बी बार होता तो ये हो जाता ए बार डॉट बी बार। ठीक है, बस आपको साइन चेंज करना है, लाइन ब्रेक करनी है और साइन प्लस से ये हो जाएगा है ना, डॉट का हो जाएगा। तो बुलियन अलजेब्रा में दो ही चलते हैं, प्लस और डॉट। ठीक है, तो अगर बार है दोनों के ऊपर, अगर आपको उसको बार को ब्रेक करोगे तो प्लस की जगह डॉट हो जाएगा, तो ए बार डॉट बी बार बन गया। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पर है। तो इसको जब आगे हम करेंगे तो ए प्लस बी दोनों पे बार है ना, तो ए बार बी बार बन गया, और ये बन गया ए प्लस बी। अब इसकी मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो ए बार और ए की मल्टीप्लाई है ना, तो ए बार और ए की मल्टीप्लाई 0 ही होती है। ठीक है, पर ए बार और बी, तो ए बार बी आया एक्सप्रेशन, और यहाँ से एक्सप्रेशन आया ये बी बार ए। ठीक है, तो ए बी बार लिख सकते हैं इसको, तो ए बार बी प्लस ए बी बार। अच्छा, ऊपर में एक्सप्रेशन वो दिखाना भूल गया, और ये इक्वल्स टू होता है ए एक्सोर बी। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन मुझे ऊपर लिखना था, और इसको एक बार मैं वेरीफाई भी कर देता हूँ है ना, ट्रूथ टेबल के हिसाब से, जिससे कि आपको पूरी क्लियरिटी आ जाए। तो यहाँ पर है जो एक्सप्रेशन बनता है इसका आउटपुट y, तो y जो है वो सॉरी ये y है, y इक्वल्स टू बनेगा ए बार बी प्लस ए बी बार। तो अब ये आपने 0 0 लिया, तो 0 0 लोगे तो
ए की वैल्यू 0, 0 से 1 हो गई, पर बी की वैल्यू 0 है, तो ये टोटल 0 हो गया। ऐसे ही यहाँ पर ए की वैल्यू 0 है, बी बार 1 हो गया, तो 1 डॉट 0 है ना, बीच में डॉट है सबके। अगर देखो मैं कुछ नहीं लिख रहा हूँ है ना, ए और बी लिखा है तो इसका मतलब डॉट है ना। यहाँ पर भी 0 हो गया तो आउटपुट 0 आया। अगर आप 1 0 ले रहे हो तो ए की वैल्यू को हमने लिया 1, ए की वैल्यू को 1 लिया तो 1 का बार 0 हो गया है ना, बी 0 लिया तो 0 डॉट 0 हुआ, प्लस ए की वैल्यू है 1, बी की वैल्यू है 0 पर इसका बार है तो 1 डॉट 1, तो आउटपुट आया 1। ठीक है, ऐसे ही इसके लिए आएगा, और ऐसे ही अगर 1 1 ले रहे हो तो वो 0 बन जाएगा। तो सबकी वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है, और उसके ऊपर बार लगाया तो उसकी वैल्यू को इन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो 1 का 0, 0 का 1 ये बनाना है। ठीक है, और इसका भी एक्सप्रेशन आ जाएगा। ठीक है, तो जो भी एक्सप्रेशन है उसको ट्रूथ टेबल के साथ मैच करने की आदत डालने। ठीक है, फिर बड़े सर्किट के लिए भी आप ऐसा ही कर सकते हैं। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अब ये दूसरा केस है, यहाँ पर एक्सोर को इस वाले से लिया है, यहाँ पर ए है, अब ये कौन सा गेट है, ये एंड गेट, ये भी एंड गेट, ये दोनों नोट गेट हैं, ये भी नोट, ये भी नोट, और ये है और। इसका आउटपुट, ये बी इसका इनपुट है तो बी बार इसका आउटपुट हो गया। यहाँ पर क्या है ए, तो यहाँ पर बी बार, तो एंड गेट से क्या बना ए डॉट बी बार। यहाँ पर क्या है ए है और नोट गेट है तो इसका आउटपुट आएगा ए बार। इधर है बी, ये बी रहेगा एज इट इज़, तो ये बन गया ए बार बी। ठीक है, तो ए बार बी अगर इसका और के इक्वल देखें तो और क्या करेगा, इन दोनों को ऐड कर देगा, तो ये हो गया हमारा ए डॉट बी बार प्लस ए बार बी। ठीक है, इसको और अरेंज कर सकते हो, ए बार बी प्लस ए डॉट बी बार, ऐसा कर सकते हो, या ऐसा रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया ए एक्सक्लूसिव और विद बी। ठीक है, ये इसका सिंबल बन गया। ऐसे यहाँ पर देख सकते हैं, तो कितनी तरह से इसको बनाया हुआ है। अब इसमें ये पूछ लेता है कि मिनिमम नंबर ऑफ गेट से किसको फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो मिनिमम नंबर ऑफ गेट से फॉर्म करने के लिए आप इसको ले सकते हो, 3 गेट से हम उसको मिनिमम नंबर ऑफ गेट से हम फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, पर अब ये पूछ लेगा कि स्पेशली अगर आप नैंड गेट ले रहे हैं, है ना, तो नैंड गेट कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ नैंड गेट से, तो 4 नैंड गेट से डिज़ाइन कर सकते हैं एक्सक्लूसिव और को, और 5 लगते हैं नोर गेट। ठीक है, तो नैंड गेट से डिज़ाइन किया है। अब इसको देख लेते हैं, तो यहाँ पर जो आउटपुट आएगा ये सब नैंड गेट है ना, तो अब मैं एक पे लिख रहा हूँ, बाकी पे